इस देश का सबसे चर्चित मुद्दा आज के दिन किसान आंदोलन। This is a Jatta or a group of 101 farmers who are set to embark on a foot march through the national capital. क्या है किसान आंदोलन? क्यों है किसान आंदोलन? सरकार और किसान इस मुद्दा ने खत्म क्यों नहीं करने लग रहे? क्या ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है? क्या यू आंदोलन किसान आंदोलन नहीं एक जाति विशेष से संबंधित आंदोलन है? कोई को यू जाट आंदोलन है, कोई को यू कांग्रेसियों का आंदोलन है, कोई को किसान तो है नहीं आतंकवादी है। आज आप बात करेंगे किसाना की उन प्रमुख 12 मांगा पे कि वो क्या मांगे हैं, क्यों मांगे हैं और सरकार क्यों नहीं दे रही। बात करा किसाना की मांग की तो उनकी सबसे पहली मांग है एमएसपी की लीगल गारंटी और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की मांग। ये वो क्यों मांग है? देखो, इस देश में चाहे कोई 50 पैसे की चीज बेचता हो, चाहे कोई 10 पैसे की चीज बेचता हो, चाहे बेचता हो 1 करोड़ की चीज, उस खातर डिसाइड है एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, कि आप इससे ऊपर नहीं बेच सकते। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने चीजों को इस डाल दिया कि लोग लेवेंगे, जरूरत बढ़ा दी, लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस इस देश में नहीं है कि आप इस चीज को इससे नीचे नहीं खरीद सकते। अब किसी का तो आलू 2 रुपये किलो बिक जाओ है, खासकर किसाना का, और जो बिचौलियों में है उनका 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये। जब वो आलू घूम के वापस किसान तक आओ है, आम घर तक आओ है, तो नवरात्रि के बाद तो वो 60-70 रुपये भी मिला है। किसान मांग कर रहे हैं इसकी लीगल गारंटी कि इससे नीचे कोई खरीदेगा नहीं, कोई खरीदेगा तो उसने सजा होगी। किसान मांग कर रहे हैं स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने की मांग। स्वामीनाथन रिपोर्ट में क्या है कि किसी भी फसल का दाम एक निश्चित होना चाहिए। उन्होंने एक फार्मूला दे रखा है C2 + 50%, यानी कि जो भी एक फसल को पैदा करने की लागत है उसमें खाद भी, बीज भी, मजदूरी भी आ गई, प्लस उसका 50% और। मान लो 1 किलो में कोई फसल उगाने की मेरी लागत 100 रुपये आवा है, जिसमें बीज भी आ गए, खाद भी आ गया, अन्य कीटनाशक भी आ गए और मजदूरी भी आ गई, तो मैं जो फसल बेचूंगा वो 150 रुपये की बिकनी चाहिए। स्वामीनाथन रिपोर्ट में ये है और किसान इसने लागू करने की मांग करने लग रहे हैं। किसाना की एक और मांग है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के बारे में। इसके अनुसार लिखित सहमति नहीं होती किसी भी सरकारी प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी किसान से लिखित सहमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसा प्रावधान है। किसान कहें कि लिखित सहमति तो दो कम से कम। और तीसरी मांग इससे संबंधित है, वहां का जो कलेक्टरेट होता है कम से कम उससे 4 गुना ज्यादा मुआवजा देना चाहिए किसानों तक। पर इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क मैं मेरी तरफ से ऐड करूँ, सरकार ने शायद ऐसा नियम बनाना चाहिए, देखा जाना चाहिए कि किस किसान की कितने प्रतिशत भूमि उस प्रोजेक्ट में आवा है। एक किसान का 10 किले हैं, एक का 1 किला है, 1 किला का पूरा आ गया उस प्रोजेक्ट में जो सरकार चलाने लग रही है, जमीन अधिग्रहण करेगी उड़का। एक किसान का 10 किले का सिर्फ 2 किले आए, अब सेम मुआवजा मिला, 1 किले कित जाओगा, कितने और है ही नहीं उसके पास तो कुछ करने नहीं, 10 किले पास तो फिर भी कुछ बच गया। तो सही बात यह है कि सरकार ने देखना चाहिए कि किस किसान की कितनी जमीन अधिग्रहण करो। किसी की 100% के हिसाब तो कुछ ज्यादा मुआवजा मिलना चाहिए, जिसकी जमीन ज्यादा उस किसी प्रोजेक्ट के अंदर रह जाए तो उसके पुनर्वास और पुनर्स्थापन की भी प्रक्रिया सरकार ने लागू करनी चाहिए। ऐसी किसानों की मांग है। किसानों की एक मांग है कि जो लखीमपुर खीरी में घटना हुई थी उसमें दोषियों को सजा दी जाए और किसानों को न्याय मिले। उसमें तत्कालीन केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर आरोप है कि उसने अपने वाहन तय किसानों को कुचल दिया था। क्योंकि सरकार को वह जांच चल रही है, लेकिन बेरा तो सब ने है कि कुचल दिया था। किसानों की मांग है दोषियों को सजा दो और किसानों को न्याय दिलाओ। मेरी भी मांग है, आप सब ने भी उठानी चाहिए कि हाँ, दोषियों को सजा दो और पीड़ितों को न्याय मिले। इसके अलावा किसान कर्ज माफी चाहे। नाबार्ड के अनुसार प्रत्येक किसान के सिर पर 1.35 लाख का कर्ज है। भारत में रहने वाले की बात कर रहे हैं। ये मुद्दा यूँ है कि किसकी कर्ज माफी होनी चाहिए, किसकी नहीं। कोई बड़े किसान भी होंगे 500-500, 400-400 किले के, कुछ फर्जी किसान भी होंगे, सिर्फ कागजात में किसान होंगे, बड़े बड़े नेता। कर्ज तो उनका ज्यादा होगा
छोटा किसान का क्या कर्ज होगा? कर्ज माफी की एक लिमिट तय होनी चाहिए कि आपका 1 लाख तक का, 2 लाख तक का, चलो एवरेज 1.35 तक की है, 1,35,000 तक का कर्ज माफ कर देना चाहिए, मेरा ओपिनियन है। बाकी देखना तो सरकार ने है। एक लिमिट सेट कर देनी चाहिए और एक उन किसानों को चिन्हित किया जाना चाहिए कि इनका कर्ज माफ हुआ है, नहीं तो फिर आगे फिर दोबारा कर्ज लेंगे 10 साल पास फिर कहोगे हमारा माफ करो। चिन्हित करो, एक बार माफ कर दो। देखा जाना चाहिए कितने फर्जी किसान हैं, कितने बड़े किसान कर्ज ले रहे हैं। सरकार ने इस मामले में जरूर संज्ञान लेना चाहिए। जब कॉरपोरेटों की कर्ज माफ हो सके है तो किसाना का भी हो सके। किसाना की मांग है कि भारत को विश्व व्यापार संगठन के समझौतों को तोड़ देना चाहिए, उस तक बाहर आ जाना चाहिए। उनका कहना है कि विश्व व्यापार संगठन तो समझौते के हिसाब है, यहाँ पे उगने वाली बहुत सारे फसलों के भी कंपटीटर दूसरे देश साथ आ जाओ, ऐसा नहीं चाहिए। या सरकार ने भी देखना चाहिए अगर उर्वरक गेहूं ज्यादा है तो बाकी यहाँ पे गेहूं आयात करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। यहाँ पे अगर धान ज्यादा हो तो धान की अनुमति नहीं देनी चाहिए। आयात सिर्फ उस चीज का करो जिसकी यहाँ पर कमी है, न सिर्फ किसानों की मरोड़ काटने खातर बाहर तो उन चीजों का महंगे रेट आप आयात कर लो जो यार पहले थे प्रचुर मात्रा में। किसानों की अगली मांग है कि मजदूरों और किसानों के लिए बुढ़ापे में पेंशन का जुगाड़ किया जाना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापा पेंशन तो मिले है, उस तक भी सरकार क्या कुछ कर सकती है, ऐसी उनकी मांग है। अगर फसल के दाम सही मिले तो शायद यह मांग खत्म हो जाओगी। इस मांग का कोई औचित्य मैंने लगता नहीं, क्योंकि यह मांग सिर्फ मेरे ख्याल तक मांगा की लिस्ट बढ़ाने खातर भी हो सके है कि सरकार कुछ तो मांगेगी। और किसानों की एक प्रमुख मांगा मत है कि जो दिल्ली में किसान आंदोलन हुआ था उनमें जो किसान शहीद हुए थे उनको उचित मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। इस बात पर सरकार ने जरूर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि दिल्ली बहुत दिन तक बैठे रहे थे। किसानों की मांग है कि 2020 का विद्युत संशोधन अधिनियम रद्द हो। इसमें क्या खास बात है, या क्यों मांगे हम? इस अधिनियम के तहत निजी कंपनियां अपनी बिजली बेच सकेंगी, लेकिन जो ढांचा है, जो खंबे हैं, जो बिजली के पोल हैं, जो तार हैं, वो सरकारी बरत सकेंगी। बिजली के मीटर प्रीपेड कर सकेंगी, सब्सिडी खत्म कर सकेंगी। सुबह के शाम के बिजली के रेट अलग तो हो सके हैं, सुबह शाम महंगी बेच सकें, अपनी मर्जी से आपूर्ति दे सकें। सरकारी कंपनियां का आलो जाओगा जो BSNL का हो रहा है, यानी कि बिजली का निजीकरण हो जाएगा। और मेरे ख्याल से बिजली इसी चीज़ है जिसके बिना काम नहीं चल सकता। इस अधिनियम पर सरकार ने जरूर सोचना चाहिए कि क्या और सुधार की गुंजाइश है। कुछ चीज़ें सरकार के लिए नॉन प्रॉफिटेबल भी हो सके हैं, जो आम जन की सुविधाओं के लिए। सरकार हर चीज़ में प्रॉफिट का या अपने पर्सनल बेनिफिट, जो सरकार में बैठे हुए हैं खुद के पर्सनल बेनिफिट नहीं देख सकते। जनता के बारे में भी सोचना चाहिए। किसानों की अगली 3 मांगा मत एक है जल, जंगल, जमीन पर किसानों का, आदिवासियों का अधिकार सुनिश्चित हो। कंपनियां की मनचाही लूट बंद हो। जरा बहुत बड़े बड़े जंगल हैं, अपने हिसाब से बड़ी बड़ी कंपनियां सरकार के अधिकारियों के साथ मिली भगत करके अधिग्रहण कर ले हैं, अवैध खनन कर रहे हैं। आपने बहुत सारी न्यूज सुनी भी होगी। किसानों की एक और मांग है कि मनरेगा की दिहाड़ी 700 रुपये हो और प्रति वर्ष 365 दिन में से कम 200 दिन तो रोजगार उपलब्ध हो। यह अलग बात है कि सरकार इस बात में कितना सीरियसली होगी और मनरेगा के रिजल्ट कितने अच्छे हैं। किते किते तो बहुत अच्छे, मनरेगा तो बहुत बढ़िया बढ़िया काम करवाए जा रहे हैं, और किते किते गाँव में सरपंच द्वारा अपने खेत में पर्सनल खैंड संभरवाई जा रही है, घर की सफाई करवाई जा रही है, जो करण के काम हम करवाए नहीं चाहते। वो मेरा भीतर का है, आदमी जागृत हो जाओ जब मैं इसी से बात करना पड़े है। मनरेगा लग रही सरपंच का खेत में, गांव की गलियां में कूड़ा पड़ा है। थोड़ा जवाबदेही भी होनी चाहिए मनरेगा से आप लोगों ने क्या करवाया है, कितनी प्रोडक्टिविटी है। जिस काम 4 आदमी कर सका मनरेगा में शायद उसका 7 आदमी लगा और फिर भी वो काम उतने अच्छे तरीके तो हो नहीं पाता। कुछ है तो घर बैठे खाते खुल रहे हैं, जाते खुद मनरेगा में बस एक बार फोटो खिंचा के आ जाओ, काम नहीं करते। बहुत सारी खामियां हैं इस स्कीम में, सरकार ने रीथिंक करनी चाहिए, उन खामियों को दूर करना चाहिए। किसानों की एक मांग और है कि नकली बीज, कीटनाशक और दवाई बनाने वाली जो कंपनियां हैं, जिनके जमा नकली हैं, जिनकी वजह से फसल में उजाड़ हो जाओ है, नुकसान हो जाओ, उनको पकड़ कर जेल में डाल दो। सारा इतनी गलत बात कौन करेगा यार। 1 किला बो रहा है कोई, लेकर स्प्रे कर दिया, स्प्रे न करे सारी फसल मर गई, वो क्या करेगा। किसानों की मांग बिल्कुल जायज और उचित है। और जहाँ तक एनालिसिस की बात है, ये शायद किसान एक जाति से संबंधित नहीं है। किसान और मजदूरों की बात हो रही है, मनरेगा में कोई एक जाति विशेष नहीं चाहते,
खेती को एक जाति विशेष नहीं करता। खेती किते यादव करे हैं, किते जाट करे हैं, किते गुर्जर करे हैं, किते चमार करे हैं। सारी 36 बिरादरी के लोग खेती कर रहे हैं। वो लोग खेती कर रहे हैं जिनके पास जमीन और खेती के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर विकल्प हो तो खेती करते हैं, हम लोग छोड़ जाए। तो मैं सिरे तनकार हूँ कि वो आंदोलन सिर्फ एक जाति विशेष का, जाट जाति का या फिर कांग्रेसियों का, और आतंकवादी कहना तो जमाए गलत बात है। जो आतंकवादी का वो पकड़ के उसका तो गोली मार दो, या पूछो कि क्या सबूत उसके पास आतंकवादी कहने का। अपने देश के लोगों को आतंकवादी कौन कहे? वोट मांगने तो फिर इनके भरना गए खड़े हो आतंकवादी, वोट ले क्यों हो? इसके साथ ही मैं तुम्हें कहना चाहूँगा कि नो फार्मर नो फूड। आप लोगों ने साथ देना चाहिए, उचित मांगों को मनवाने में मदद करनी चाहिए। आप सारे सोशल मीडिया पे एक्टिव यूजर्स हो तो आपने मदद करनी चाहिए।